अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुजरात की स्पेशल, और आज हम बनाएंगे जलेबी फाफड़ा, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। जलेबी फाफड़ा का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होता है और आप इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा सबको। और बहुत ही आसान मेथड के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं एक बाउल में ऐड कर रही हूँ 1 कप बेसन। इसी के साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून तकरीबन। अजवाइन लिए मैंने 1/2 टीस्पून, जिसको मैं हाथों से इस तरीके से मसल लूँगी और फिर ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अजवाइन का। अब ब्लैक पेपर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप इसमें ऐड करेंगे। पहले ऑयल और अच्छी तरीके से पहले कंबाइन कर लेंगे, हर चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद आप टैप वाटर नॉर्मली घर का ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा क्योंकि ये चिपकने वाला डो बनेगा। जितना अच्छा आप डो बनाएंगे उतना अच्छा आपका जो है फाफड़ा बनकर तैयार होगा। कोई मुश्किल नहीं है, इसको बनाना बहुत ईजी है। तो इसको देखिए, मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका जो है एक अच्छा सा डो बना लूँगी। नरम डो नहीं बनाना है आपको, थोड़ा सख्त सा ही डो बनेगा इसका। तो ये देखें, ये नरम सा हो रहा है। जब हम इसको अभी अच्छे से इसको गूंदेंगे तकरीबन 5 मिनट, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये देखें, ये चिपकना बंद हो जाए जब हाथ में, तो समझे इसका डो रेडी है। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट पे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी बड़ी जो है शेप रखना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल पतला बनता है, पर मैं बिल्कुल पतला नहीं बना रही हूँ। अगर आप पतला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका जो है बॉल बना लेना है और हथेलियों की मदद से, सिर्फ किनारे की मदद से आपको इसको ऊपर की तरफ जो है खींचते हुए ले जाना है। इस तरीके से दबाते हुए ले जाना है आपको। और फिर आप क्या करेंगे, इस छुरी की मदद से आपको इस तरीके से इसको उठाना है और ऊपर से आप उठाते जाएंगे, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ देखें, इस तरीके से मैं सारे बना के रख लूँगी। इसकी शेप ख़राब होती है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इस तरीके से ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा मोटा रखा है, इसको बिल्कुल पतला नहीं किया है। और आप इसको जितना चाहें कलर दे सकते हैं, इसको बिल्कुल लाइट ही कलर दिया जाता है। और ये क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। बहुत ही मज़ेदार सा जो है जलेबी फाफड़ा का कॉम्बिनेशन लगता है। तो मैं अब इसको पलट दूंगी। ये एक साइड से पक चुके हैं, तकरीबन 2-3 मिनट लगते हैं इसको एक साइड से पकने में। और फ्लेम आप देख सकते हैं मैंने मीडियम टू लो रखी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़े मोटे हैं, इस वजह से। अगर ये बिल्कुल पतले होते हैं तो मैं इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेती, क्योंकि ये फ़ौरन फ्राई हो जाते हैं। यहाँ देखें, ये फ्राई हो चुके हैं। जितना अच्छा आप इसका डो बनाकर तैयार करेंगे उतने ही अच्छे आप जो है इसको बेल सकते हैं हाथों से, हथेलियों से इसको। और अगर आपका ये डो चिपक रहा हो तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छी तरीके से आपको हथेलियों से नीट करना है। आपको इसको अच्छी तरीके से मसल के इसको जो है डो को तैयार करना है, फिर इतने ही अच्छे आपके बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने सारा बैच तैयार कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं। जलेबी फाफड़ा का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सा बनता है। तो यहाँ देखें, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ फाफड़ा की रेसिपी तैयार है। मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया, इसमें जो है एक जायका आ गया, फ्लेवर आ गया। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना ऑप्शनल है बिल्कुल। ये देखें, ये कड़क कड़क से क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखें, ये एक तरफ से पतले और थोड़ी तरफ से मोटे हैं। ये देखें इसको। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म सी इंस्टेंट जलेबी, जो बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा बन जाती है। इतने से बैटर के अंदर मैं आपको इतनी सारी जलेबी अभी बनाकर दिखाऊंगी। और बहुत ही गर्मा गर्म ये जलेबी फाफड़ा आप सर्व करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा खाने में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मेरी वीडियोज़ आगे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम पे रख दी है कढ़ाई। तो सबसे पहले तैयार करेंगे हम शीरा। तो इसमें मैंने ऐड कर दी है 1 कप चीनी।
तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ कप पानी। तो मैंने 1 कप चीनी ली थी तो हाफ कप मैंने पानी ऐड किया है। ये टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। साथ साथ जितना हम चीनी लेते हैं उससे हाफ हम पानी लेते हैं, पानी ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा। और इसमें मैंने 2 छोटी इलायची को मुँह खोल के ऐड कर दिया है। हरी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं जो है शीरे को पका रही हूँ और चीनी डिज़ोल्व हो जाए, हमें इतना बनाना है। और अब आप इसमें चाहें तो इस टाइम पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं फूड कलर। तो मैंने ऐड कर दिया है ताकि जलेबियों का कलर अच्छा सा आएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं ऐड करिएगा। तो यहाँ देखें हमें चिपचिपा सा एक इसका शीरा तैयार कर लेना है। ज़्यादा हार्ड शीरा नहीं बनाएंगे हम इसका, ज़्यादा हार्ड सा शीरा नहीं बनाएंगे, 1 तार 2 तार का। बस इसको जो है हम 2 मिनट और पका लेंगे। और बस ये जो है हाथों में थोड़ा सा चिपकने लगे तो आप समझ जाएं कि शीरा तैयार हो चुका है। इस तरीके से देखें 1 तार नहीं बना है, बस चिपक रहा है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बाउल में मैंने ऐड कर दिया है 1 कप मैदा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चावल का आटा, जिससे हमारी जलेबियाँ बहुत ही कुरकुरी सी बनेंगी, यानी करारी करारी सी, खस्ता खस्ता सी। तो इसमें मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है बेकिंग सोडा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून खट्टा दही। दही आपका खट्टा होना चाहिए, इससे तो दही आप खट्टा यूज़ करिएगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो ऐड कर लीजिएगा, वरना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐड कर दिया है ताकि जो है जलेबियों में कलर अच्छा सा आए। तो हल्का जो है आप नॉर्मली घर का जो पानी होता है टैप वाटर, वो यूज़ कर रही हूँ मैं, रूम टेम्परेचर जो भी आप कह लें। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके हमें जो है इसका लिक्विड तैयार करना है, लिक्विड सा बैटर बनाना है। ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करिएगा और ज़्यादा जो है आप इसको थिक भी नहीं रखिएगा, वरना ये आपको जलेबी बनाने में मुश्किल आ सकती है। अगर आप इसको ज़्यादा लिक्विड बना देंगे, यानी ज़्यादा हार्ड बना देंगे, तो फिर ये जो है निकलेगा नहीं नोज़िल से। तो इस तरीके से हम इसको बना लिया है। तो इसको मैं अभी रख दूँगी 20 मिनट के लिए, बस फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको रख दूँगी सेट होने के लिए। तो यहाँ देखें ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है हमारा बैटर। और ये देखें आप इस तरीके से गिर रहा है जब हम इसको उठा रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाहिए। आप चाहें इसमें थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हल्का सा थिक कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास है ये सॉस वाली बॉटल, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें सॉस की स्मेल नहीं आनी चाहिए, वरना आपकी जलेबियों में आएगी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी कैप और हमें इसको बस फ्राई करना है। तो आपका ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें ये ज़्यादा गर्म ऑयल में जब आप इस तरीके से इसको ऐड करेंगे, इस तरह से डालेंगे, तो ये फ़ौरन से पक जाएंगी और ये फ़ौरन से जो है बिखरना शुरू हो जाएंगी। ये देखें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी पूरी, आपको मैं इसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ दे रही हूँ। देखें ये फ़ौरन से इस तरीके से पक जाएगी, यानी फ़ौरन से इसके ऊपर कलर आ जाएगा और जो है इनका शेप भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी हरगिज़ ऐसा नहीं करना है। ये तो बन चुकी हैं तो हम इसको वेस्ट तो नहीं करेंगे, इसलिए जो है इसको मैं शीरे में डिप कर लूँगी, क्योंकि ये अच्छी करारी सी बनी है। पर मैं आपको नेक्स्ट दूसरा दिखाती हूँ। आपको ऑयल को जो है कम गरम करना है, यानी बिल्कुल हीट अप नहीं करना है आपको ऑयल को। आप इसको जब डालेंगे तो ये थोड़ी देर पकेंगी और फिर ये खुद फूल के ऊपर आएंगी गर्म होकर। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा आपको बनाने में जलेबियों को, पर बिल्कुल परफेक्ट जलेबियाँ बनकर तैयार होंगी। और शीरा देखे ठंडा हो गया था, तो मैंने क्या किया इसको हल्का सा नीम गरम कर लिया। बिल्कुल हल्का नीम गरम करना है आपको, वरना जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी जलेबियाँ। तो यहाँ देखें इस तरीके से जब मैंने ऑयल में दूसरा बैच डाला तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं था और अब जलेबियाँ बिल्कुल भी नहीं बिखरी और ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रही थी। तो फिर मैंने इसको दोबारा से शीरे में डिप कर लिया। मैंने आपको पहले शीरे में डिप करके दिखाया है, बिल्कुल वही मेथड है। तकरीबन आपको 12 मिनट लग सकते हैं इसको फ्राई करने में, या इससे ज़्यादा भी, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। और बहुत ही करारी सी, खस्ता सी और बहुत ही मज़ेदार सी जलेबियाँ बनकर तैयार हुई हैं। बिल्कुल भी ये नरम नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है चावल का आटा, जिससे ये कुरकुरी सी बनी है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके साथ जलेबियों की रेसिपी शेयर करी है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।